नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर एक मामला सामने आया। आपको मैं बता दूं कि ये मामला जो है कमिश्नर निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में जो है इसे 24 घंटे के भीतर जो है सुलझाया गया है। अब मामला जो है एक 15 साल का बच्चा जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, सेंट जोसेफ स्कूल का ये बच्चा है, जहाँ पर इसका रिचार्ज खत्म होता है। वो दुकानदार के पास जाके जो रिचार्ज करने जाता है, वही सिम के साथ में जो है छेड़छाड़ की जाती है और उसके बाद में जो है एक धमकी भरे जो मैसेज है उसके मोबाइल पर आने लगते हैं। इससे जो है जो बच्चे की माता होती है वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जाकर इस विषय पर तकरार देती है और तकरार देने के बाद जो है 24 घंटे के भीतर में इसकी पूरी जांच की जाती है काशीमीरा पुलिस स्टेशन की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 4 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। और ये जो पूरा मामला जो है, जो 15 वर्षीय जो बच्चा है उसी के स्कूल से, सेंट जोसेफ स्कूल बस का एक ड्राइवर है, उसी के बस चालक ने जो है ये धमकी भरे मैसेज भेजे थे। और आपको ये भी बता दूं कि 4 लाख की फिरौती मांगी गई और साथ ही में इसका जो है पूरा पर्दाफाश काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने किया है, जो कि निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में उन्होंने जो है इस केस पूरा खुलासा किया है। इसी संदर्भ में उन्हें हमें क्या जानकारी दी है, आइए जानते हैं। ओके, रिस्पेक्टेड सीपी निकेत कौशिक सर और एडिशनल सीपी सर के नेतृत्व में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने एक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो विद इन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है। इसमें स्टोरी ये था कि सेंट जोसेफ स्कूल में 9th कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र था, उसकी माताजी के मोबाइल पे एक 24 तारीख को मैसेज आया था कि आपके बेटे के जान को खतरा है और उसको बचाना होगा, तो आपको 4 लाख रुपए एक्सटॉर्शन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो वो माता और लड़का पुलिस स्टेशन में आए, हमने ऑफेंस दर्ज किया। ऑफेंस दर्ज करने के बाद हमारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम इमीडिएटली जिस मोबाइल से मैसेज आया था उसको पुलिस स्टेशन में लेके आई, उसको इंट्रोगेशन किया। लेकिन इनिशियली हमें इंट्रोगेशन में कुछ इसमें तथ्य सामने नहीं आया था, लेकिन उसमें इंट्रोगेशन में हमें पता चला कि जो सस्पेक्टेड पर्सन हम पुलिस स्टेशन में लेके आए थे वो कुछ दिन पहले एक मोबाइल रिपेयर शॉप में गया था। और मोबाइल रिपेयर शॉप में जाने के बाद वहाँ का जो शॉप का जो ओनर था उसने उस जो आदमी आया था उसका सिम खुद को रख के उसके पास का जो बंद पड़ा हुआ सिम था उसको दे दिया था। और वही सेम सिम का यूज करके उसने जो हमारी कंप्लेनेंट है उसको मैसेज किया था कि आपके बेटे को जान का खतरा है। तो उसके ये सब चीजें हमें मालूम होने के बाद हमने वो जो शॉप का जो ओनर था उसको हम लेके आए। उसके बाद हमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया कि वो जो आदमी था वो जिस बस से ये जो लड़का स्कूल में जाता था उसका वो बस का चालक और मालक था। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने ऐसे पता चला कि जो कंप्लेनेंट है उसने कुछ दिन पहले उसके बेटे का फोटो उस बस चालक को भेजा था और वही सेम फोटो का यूज करके उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। और उसके बाद उसको अरेस्ट करने के बाद उसने उसका ये जो ऑफेंस है उसका गुनाह कबूल किया है और अभी वो हमारी कस्टडी में है। सर, बच्चे को कहां से और कैसे किडनैप किया था और पुलिस ने कहां से और कैसे उसको छुड़ाया? नहीं, किडनैप नहीं किया था, उसमें सिर्फ किडनैपिंग की धमकी दी थी और उसके बाद उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। तो क्या करने के लिए भेजी थी उसकी मां ड्राइवर को? नहीं, क्योंकि वही जो लड़का था वही सेम बस से स्कूल में जाता था, इसलिए पहचान के लिए उसने फोटो किया है कुछ इस तरह से। नहीं, इसके पहले का कुछ आरोपी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इसी सेम ऑफेंस में हमें उसने 2-3 लोगों के साथ ये सेम चीज की है। अभी ये तपास में सामने आया। नहीं, पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें हुआ नहीं था। ये अच्छा हुआ कि जो कंप्लेनेंट थे वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गए और हमें उन्होंने कांटेक्ट किया। फिरौती अमाउंट की डिमांड 4 लाख की थी। सर, फिरौती की धमकी आने से लेके आरोपी को डिटेक्ट करने तक वो लड़का कहाँ था? ना, लड़का यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन में था और उसने इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी माता और वो दोनों हमारे पास ही थे। नहीं, जब माँ को मैसेज आया तो बच्चा माँ के पास ही था, कहीं बाहर था? घर पे था, घर पे। सर, आरोपी के मामले में जिस ने कहा 24 घंटे में आपने पूरे मामले को सुलझाया, इस पूरे मामले को सुलझाने में किस तरह से
यंत्रणा का इस्तेमाल किया? नहीं, जैसे मैंने बोला कि जो जिस नंबर से पहले हमें मैसेज आया था उसके पास हम पहुंचे, और उसके बाद इंटरोगेशन के बाद पता चला कि उसका जो सिम था किसी मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने उसको एक्सचेंज किया था, और वो एक्सचेंज करने वाला जो शॉप ओनर था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो वो बस का चालक और मालक था। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम क्या है? नहीं, दिस इज ये जो है बस प्राइवेट बस है और स्कूल ने हायर किया है। आरोपी का क्या नाम है? उसका एड्रेस क्या नाम? ना, उसका आरोपी का नाम है सदानंद पतरी, रहने वाला कहाँ का? मेरा भांजा है। सर, जिस तरह का ये मामला आया है, मतलब दोबारा कभी किसी के साथ आए तो जैसे परिवार वाले क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से सतर्क रहे और क्या उसमें अपना नहीं, ये ऐसी चीज जब सामने आएगी तब उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आना चाहिए, और हमारी पुलिस स्टेशन की टीम कैपेबल है कि ऐसे जो भी ऐसे ऑफेंसेस होंगे उसमें हम भी सीरियसली लेके इमीडिएटली वो डिटेक्ट कर सकते हैं और लोगों की इसमें सहायता हो सकती है। कोणता रहने वाला कहाँ का? मूल कुठला आहे? सोलापूर का है। आरोपी का बैकग्राउंड पहले का जो ये सबरनाथ में उनका निकल के सामने आया क्या? नहीं, बैकग्राउंड उसका यही है कि उसके 3 बसेस है और वही वो स्कूल के लिए बसेस चलाता है। ठीक है, एक सवाल और है सर। कुछ दिन पहले ही स्कूल बस एक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसमें 3 बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब ये दूसरा मामला आया जो स्कूल के बस के ड्राइवर ने ही इस तरह का अपराध किया है। तो ये जो जितने भी स्कूल के बस है, ऐसे ड्राइवरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जो स्कूल जो इन्हें अपॉइंट करती है उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा क्या करेंगे? ना, स्कूल मैनेजमेंट ने कभी भी जब कोई बस हायर करते हैं तब उसका जो चालक है उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना चाहिए। उसके लिए हम जो उनको सहायता लगेगी वो एक्सटेंड कर देंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह कमिश्नर निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में जो है इस केस को जो है 24 घंटे के भीतर जो है सुलझाया गया, और डीसीपी राहुल चौहान ने भी कहा है बाकी जो परिवार है, जो भी लोग है, जो भी इस समस्या में अगर आते हैं तो उनके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर जो है इसकी शिकायत दर्ज करें, और इस तरह के जो बस ड्राइवर बस चालक है उनकी जो है वेरिफिकेशन कर उन्हें जो है बस ड्राइवर की नौकरी दे या फिर उनका बस जो है स्कूल में लगाया जाए। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे शेयर की खबरें।